कर लिया, बेंच नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है, पक्का है, वोट नहीं है, इतने बेंच नहीं है। ये आंदोलन अब बलिदान मांगता है, ये बलिदान मांगेगा। जब तक बलिदान नहीं होगा हाई कोर्ट बेंच नहीं आने देंगे। सरकार बना दो, कल को हाई कोर्ट की बेंच ला देंगे। बात ये काम होना चाहिए और बेसिक न्याय का सबसे बेसिक मूल मंत्र ये है कि जस्टिस एट डोर मिलना चाहिए। पिछले तकरीबन 7 दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है और एक बार फिर से क्रांति धरा मेरठ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग मुखर हो गई है। जहां भी देखेंगे वहां पर आपको वकीलों का सैलाब नजर आएगा। वकील अपना विशाल प्रदर्शन करके अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार न केवल विपक्षी राजनीतिक दलों का बल्कि सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का भी इस विशाल जनजागरण को समर्थन मिला है। ऐसे में जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपने सियासी मायने तलाशने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, हाई कोर्ट बेंच को लेकर इस बार जो है विपक्षी तमाम राजनीतिक दल एकजुट हैं। 7 दशक हो गए, मेरठ वेस्ट हाई कोर्ट बेंच मांग रहा है। राजनीतिक मजबूरी है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, या पूरब की लॉबी आप पर हावी हो जाती है? निश्चित रूप से पूर्व की लॉबी हावी रहती है और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का अधिकार है, यहाँ हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। इतना खर्चा एक आम जनमानस पे आता है, अगर इस खर्चे को सरकार मतलब जो है उन्हें समझना चाहिए सरकार को कि इस खर्चे को कम करा जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में बेंच दी जाए। रंजन जी, आपने कहा कि निश्चित तौर से पूरब की लॉबी हावी है, तो क्या पश्चिम के लोग कमजोर पड़ गए क्या? 7 दशक से आप ये मांगी पूरी नहीं करा पाए। केंद्र में तो आप भी रहे सत्ता में, आपसे भी मांग होती रही। देखिए, निसंकोच कह रहा हूँ कमियां रही होंगी, लेकिन आज क्या कमी है? आज तो दूसरी सरकारें हैं जो इन बातों को कह करके सामने आई हैं कि जी हम वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच देंगे। आज क्यों नहीं दी जा रही? क्यों हाई कोर्ट बेंच नहीं दी जा रही? अवनीश जी, जिस तरह से यही तमाम सवाल चले आ रहे हैं, केंद्र में तो आप भी रहे, आपने क्यों नहीं दे दी हाई कोर्ट बेंच की? देखिए, जब कोई मुद्दा जनता की नीचे से आवाज आती है, अब ये पिछले 10-12 सालों से ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर निकल के आया है। जब आवश्यकता किसी चीज की होती है, जब बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है। मुद्दा तो तब भी उठ के आया था जब आपकी सरकार थी, तब भी बहुत आंदोलन हुए। देखिए, जब भी मुद्दा होया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लगातार वकीलों की मांग हो या किसी की भी मांग हो, उसको लेकर बड़ी गंभीरता दिखाई है। लेकिन यूपी में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो अब क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट बेंच मेरठ की जनता को या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं दे रही? हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ दूसरे देश की, पाकिस्तान की हाई कोर्ट हमारे नज़दीक है। लाहौर, उत्तराखंड की, दिल्ली की 3 हाई कोर्ट हमारी नज़दीक है और हम यहाँ से 700 किलोमीटर दूर यहाँ की जनता को जाना पड़ता है। तो देखिए कि किस तरीके से पश्चिमी जनता, उत्तर प्रदेश की आप लोग भी तो कमजोर हैं, आप लोग भी तो नहीं करा पाए अब तक। पूरब की लॉबी आप पर हावी हो रही है। देखिए, जब मुद्दा कोई जन आंदोलन का बड़ा रूप ले लेता है तो कमजोरी सब दूर हो जाती है। आज ये आम जनता ने इस मुद्दे को, ये आम जनता का मुद्दा बन गया है। कभी पहले लड़ाई हो सकता है कुछ लोगों तक सीमित रह गई हो, लेकिन अब ये लड़ाई ना किसी दल की, ना किसी संगठन की, ना किसी व्यक्ति विशेष की बची है। ये लड़ाई अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई बन गई है। तो अब निश्चित तौर पर जब कोई जनता की लड़ाई बनती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। वोट से पहले, लेकिन चुनाव से पहले फिर आ गया यह मुद्दा निकल कर। अब तक शांत था, क्या सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं? ये गलत बात है कि चुनाव से पहले निकल के आ गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त मांग रखी थी उस वक्त मांग में जसवंत सिंह आयोग बना था। जसवंत सिंह आयोग बनने के बाद पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ, अटल जी ने खुद क्वेश्चन किया था और हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि मूल रूप से ये तय हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बनेगी, लेकिन जगह का स्थान तय करना है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब तो मीठी गोली चलती रही क्योंकि पूरब की लॉबी हावी हो गई है ना। आप बेंच दे देते तो फिर पूरब का वोट बैंक खिसक जाता। राजनीतिक समीकरण है, सिर्फ उन्हें जनता का किसी को नहीं सोचना। यहाँ राजनीतिक समीकरण बढ़ाने के, यहाँ की वोट मिल जाएंगी तो बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो पूरा। ये बड़ा सवाल है कि राजनीतिक मजबूरी है बाबूजी। सुनो, राजनीतिक मजबूरी है। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो सूबे में या तो सपा की थी या बसपा की थी, अब दोनों इनकी हैं और इन्होंने बहुत आंदोलन कर। अब दे दें
अब क्या दिक्कत है देने में? राजनीतिक मजबूरी है, क्या कहे राजनीतिक मजबूरी है भैया, वोट बैंक खिसक जाएगा पूरब का। क्या अभी महाराष्ट्र में जो हाईकोर्ट बेंच दी गई है तो दूसरी जगह दी गई कि हमारा वोट बैंक खिसक गया? जनता की मांग को लेकर क्या तेलंगाना स्टेट नहीं बना? वहाँ 250 किलोमीटर भी दे दी गई हाईकोर्ट बेंच और यहाँ 750 किलोमीटर पड़ता है। जनता के लिए सोच ही नहीं रहे। और राजनीतिक मजबूरी है, पूरब का वोट बैंक गया ध्यान नहीं गया तो वोट गया, यहाँ का भी गया, यहाँ का भी गया। अब का वोट नहीं देगा यहाँ का आदमी, बिल्कुल गया। इतने हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलेगी, इतने वोट नहीं दी जाएगी। तय कर लिया, बेंच नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है, पक्का है, वोट नहीं है, इतने बेंच नहीं है, ये पक्का कर लिया। हक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हक की लड़ाई है, जन आंदोलन है ये बहुत जरूरी है। जब तक सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय मिल नहीं सकता। ये जनता की आवाज़ है। आज इस आंदोलन को आज आप देख रहे होंगे, आपने पहले भी देखे हैं आंदोलन। आज कितना क्राउड है, किस तरीके से लोग बाग सड़कों पे हैं, आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। कि आपके वोट बैंक गया, जाओ पूरब का भी जाओ, पश्चिम का भी जाओ। देखिए, पश्चिम का नागरिक जान चुका है, बच्चा इस बात को समझ चुका है कि वकील जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और बच्चे ने ठान लिया है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सरकार, जबकि प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, 2 मिनट नहीं लगेंगे अगर ये चाहें तो देने में। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का बच्चा जान चुका है। वकील अपनी लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अब जनता वकीलों के साथ आ चुकी है, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट बैंक। ये बहुत बड़ा प्रदेश है, अगर तो मौका लगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बना देंगे। अगर तो हमारी सरकार आई तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बना देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी सरकार बना देंगे, ये पहले भी होता रहा। अब आप फिर कह रहे हैं हरित प्रदेश बना देंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना देंगे, है ना। वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट की बेंच आई नहीं है। आप कोर्ट की बेंच हमारी सरकार बना दो, कल कोई हाई कोर्ट की बेंच ला देंगे। अब आप वादा करते हैं? बिल्कुल वादा है, कांग्रेस पार्टी का वादा है। मैंने राहुल गांधी से पूछे, राहुल गांधी ने कह दिया, जो राहुल गांधी कह देते हैं वही हम कह देते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल फाइनल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश बना देगा अगर तो हाई कोर्ट की बेंच नहीं आई तो। एक जगह सरकार बन जाए हमारी, क्योंकि हम 20 साल 40 साल से सरकार में नहीं है, यूँ नहीं आई। अगर तो हम सरकार में होते तो ये आज तक हाई कोर्ट की बेंच ही होती मेरठ में, और लोग बाग जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलता। जो वकील हमारे 700-800। आप इससे अपने राजनीतिक लाभ देख लीजिए। राजनीतिक लाभ तलाश रहे हैं। आवाज है, जनता 50 साल से मांग रही है, फिर भी नहीं दे रहे। 50 साल से कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी वाले इस मुद्दे पे तलाश रहे, राजनीतिक लाभ तलाश रहे। भाई आप लोग देखिए, ये राजनीति से ऊपर का उठा हुआ मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा ये जब तक हो सकता था, जब तक ये एक संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आज ये एक संगठन का नहीं है, इसमें व्यापारी समाज के लोग हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इसमें छात्र संगठन है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसमें आजाद समाज पार्टी, इसमें सभी जाति धर्म सभी पार्टी संगठन के लोग हैं। तो अब ये एक मुद्दा नहीं बचा, अब ये जनता का मुद्दा बन गया है। जनता का मुद्दा बन गया है। बाकी और भी यहाँ पर अधिवक्ता है, उनसे, क्योंकि लंबे समय से अधिवक्ता एक बहुत बड़ी मांग करते आ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच हो, और हाई कोर्ट की बेंच के साथ चूंकि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो हो चुका है, तो इसलिए एक लंबा वक्त हो गया, 7 दशक निकल गए हैं, कोई राजनीतिक लाभ तलाश रहा है। पूरब से ज्यादा कमजोर हो गया क्या पश्चिम? पूरब से कमजोर नहीं है पश्चिम, लेकिन जो नेता हैं वो पश्चिम के कमजोर हैं, पूरब के नेता मजबूत हैं। इस वजह से हाईकोर्ट बेंच नहीं आके दे रही है। आप ये देखिए, बंबई में एक नहीं 3 बेंच, 10 मिनट में बेंच की घोषणा हो जाती है, और यहाँ 40 साल हो गए हैं। मैं लड़ते हमारे कई अधिवक्ता साथी तो स्वर्ग से डाल गए, लेकिन यह कोई सुन नहीं रहा। किसी को जनता के लिए किसी को ख्याल नहीं है जनता का। तो यानी यही है ना कि जो पश्चिम के नेता है वो केवल मीठी गोली देते रहे और काम कुछ नहीं किया। केवल मीठी गोली देने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। पश्चिम के नेता, मेरा कहना है कि वो राजनीति में बिल्कुल कमजोर है। पूरब के नेता राजनीति के हिसाब से बड़े मजबूत हैं, और वो हाई कोर्ट बेंच को इलाहाबाद हाई कोर्ट से टस से मस नहीं होने दे रहे। टस से मस नहीं होने दे रहे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकारें हैं, दे देते बेंच। यही समस्या है। आज से 2014 से पहले जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, किसी भी पार्टी की रही, हमारा डेलीगेशन जाता था, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती थी, विधि मंत्री से मुलाकात होती थी,
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन 11 सालों में हमें प्रधानमंत्री से एक बार टाइम तक नहीं मिला है हाईकोर्ट बेंच के लिए, जबकि अमित शाह मेरठ आकर, देश के गृह मंत्री मेरठ आकर ये कह के गए थे कि मैं 15 दिन में प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पे आपको मिलवा दूंगा, लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य है हमारा कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पूरब का वोट बैंक खिसक जाएगा? ये बात सही है, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन मेरा एक कहना है हर स्टेट में राज्य सरकार और हाई कोर्ट दोनों को मिलकर बेंच देनी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ केंद्र सरकार 2 मिनट में बेंच अनाउंस कर सकती है एक कैबिनेट की मीटिंग में, लेकिन नहीं कर रहे। यहाँ की जनता को ये यहाँ का लाभ देना नहीं चाहते, पूरब के नेताओं से दबे हुए। आंदोलन खून मांगता है, ये आंदोलन अब बलिदान मांगता है, ये बलिदान मांगेगा। जब तक बलिदान नहीं होगा हाईकोर्ट बेंच नहीं आने की। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बलिदान मांग रहा है आंदोलन। किसका बलिदान मांग रहा है? वकीलों का। वकील आगे आए और लड़ जाए, बलिदान होगा तभी होगा कुछ, बलिदान होगा। इनका कहना है कि नेताओं को पकड़ के उन्हें बलिदान कर दो, इस आंदोलन में झोंक दो उन्हें। वकील क्यों मरेगा? वकील जनता का न्याय मांग रहा है वकील, तो वो अपना बलिदान क्यों देगा? नेताओं को बलिदान देना चाहिए, नेताओं को अपने आग लगानी चाहिए, नेताओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, लेकिन कोई नेता सड़क पर नहीं उतर रहा, एसी में बैठे हुए हैं सब। और जनता के लिए, जनता जो है यहाँ पे जो है न्याय मांगने के लिए देखो आप दर बदर भटक रही है। 750 किलोमीटर दूर जाता है, दर दर न्याय भटक रहा है, और इलाहाबाद में जाके पता चलता है तारीख लग गई है। बिल्कुल यही सवाल है, तारीखों पर तारीख लगती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हलकान है, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि 7 दशक से उठ रही मांग आज तक पूरी नहीं हुई आपकी। पूरा बाप पे हावी होता जा रहा है लगातार। 65% केस 22 जिलों के हैं, और 22 जिलों के में हमें 600 किलोमीटर जाना पड़ता है। ना तो लखनऊ बेंच का अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं और ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देना चाहते। हम इसको कंडेम करते हैं। सरकार को चाहिए इस पे डिसीजन ले। मैं तो ये कहता हूँ कि इतना डिसीजन ले या इस भावना के साथ क्या मना करें, कारण बताएं क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन मुद्दे को सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जल्दी से जल्दी हर डिसीजन, जो हड़ताल हो रही है सुप्रीम कोर्ट कहती है हड़ताल नहीं होनी चाहिए, और हड़ताल आप मजबूरी में करनी पड़ रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी डिसीजन लेगा। बात पूरा पश्चिम की भी नहीं है, बात यह है कि काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, बात यह काम होना चाहिए। और बेसिक न्याय का सबसे बेसिक मूल मंत्र ये है कि जस्टिस एट डोर मिलना चाहिए, आपके द्वार पर न्याय मिलना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को 750 किलोमीटर दूर जाके अपने न्याय की मांगना पड़ता है। जाहिर सी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है वो लगातार गरमाता जा रहा है, और एक बार फिर से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में जो है उस सियासी नब्ज को टटोलते हुए तमाम अधिवक्ताओं ने सामाजिक और विपक्षी राजनीतिक दलों का सहारा लेकर इस आंदोलन की अलग जगह दी है, और यही है कि जस्टिस एट द डोर स्टेप। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ फिलहाल मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।